जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और ज्यादा तेज हुआ है। रांची के राज्यपाल ने, आपको बता दें, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आज है 9वां दिन। और आपको यह भी बता दें कि छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं, बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं। तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है। बताया कि हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी करे थे, तू इनके सिलेक्शन काहे न हुआ। पेपर थर्ड का जो एलिगेशन आप सर्च कीजिए, दावे के साथ कह सकते हो 28 का 28 जो पेपर थर्ड का है इक्विवेलेंट मार्क्स। ये वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं सबको आउटपुट निकल नहीं रहा है सर। पढ़ तो रहे, दिन दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, सपना तो देखे में कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर, हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है। आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं, पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान है तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है। इन्हीं छात्रों में पलामू के नक्सल प्रभावित मनातू गांव से आए संतोष भी हैं। संतोष कहते हैं उनके 80 साल के पिता आज भी मजदूरी करके बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। अगर मेहनत के बाद भी न्याय नहीं मिला तो सिर्फ उनका सपना नहीं टूटेगा, बल्कि गांव के बच्चों का पढ़ाई से भरोसा भी खत्म हो जाएगा। शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज। अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या करो। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बर्बाद हो ही रहा है, आने वाला पीढ़ी भी हम लोग की से देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। उसके ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछकर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग आप बताएं हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ में तो एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है। पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गांवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।